नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी शिक्षकों के लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि बीपीएससी शिक्षक जितने भी हैं सभी का 7वां वेतन आयोग का केस अपडेट आ चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है, पटना उच्च न्यायालय में प्रधान शिक्षकों के द्वारा, विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा, स्पेशल टीचर और बीपीएससी शिक्षक के द्वारा सभी के द्वारा अलग-अलग केस किया गया था और सबका एक ही केस था 7 पे कमीशन 8 पे कमीशन कि 7 पे कमीशन 8 पे कमीशन हमको कब तक मिलेगा। बिहार सरकार के तहत हमने एग्जाम दिया, जैसे प्रधान शिक्षक ने यहाँ पे बीपीएससी वाला एग्जामिनेशन दिया, तब उनको राजकर्मी का दर्जा दिया गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पूरा किए हैं, फिर वहाँ पे जो विशिष्ट वाले हैं उनके पास राजकर्मी का दर्जा मिला सक्षमता दे करके। फिर स्पेशल टीचर जब दिए थे विशिष्ट वाले, तब उनको राजकर्मी का दर्जा मिला सक्षमता दे करके। बीपीएससी टीचर भी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 के तहत आए हैं। तो अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि 7 पे कमीशन हम लोगों को कब तक दिया जाएगा। तो अलग अलग शिक्षकों का अलग अलग मत था, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से केस किया गया, उसका आप लोगों का फाइनल जजमेंट आ चुका है। क्या केस में हुआ है, आज कौन सा शिक्षा का सुनवाई हुआ है, सब कुछ जानेंगे। और क्या सभी केस को मर्ज कर दिया गया है जो अलग अलग शिक्षकों के द्वारा केस किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। और 7वां वेतन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। आज आप लोगों का CWJC 40-53 के तहत प्रेजेंट स्टेटस केस के रूप में देखें तो केस नंबर देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों का पिटिशनर भी अनीश कुमार हैं, जो कि पहले वाला केस किया गया था। इनका जो था 1 सप्ताह में केस का सुनवाई होना था, तो 1 सप्ताह बीत गया। तो अनीश कुमार जी के द्वारा यहाँ पे इनका जो सुनवाई है, इसका आज हुआ है सुनवाई। रिस्पोंडेंट में दी स्टेट ऑफ बिहार है। अब इसी में आप लोगों का क्या केस में किया गया है सो देखिए। कोर्ट है दी चीफ जस्टिस, डेट आप लोगों का 11 मार्च 2026 को आप लोगों का फाइल किया गया और रजिस्ट्रेशन डेट 17 मार्च 2026 को है। अब यहाँ पे इसमें एडवोकेट का नाम देख सकते हैं, रिस्पोंडेंट का नाम देख सकते हैं, प्रेजेंट स्टेटस देख सकते हैं और एक्शन डेट 24 मार्च 2026 को एक्शन डेट इसका लिया गया। लेकिन अगर अभी का स्टेटस देखें तो ये पेंडिंग है। मतलब आप लोगों का यहाँ पे सुनवाई आप लोगों का इसका हुआ था, जो 1 सप्ताह के बाद सुनवाई होने वाला था, सुनवाई इस केस का हुआ, लेकिन आप लोगों का कोई पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिला। फिर से अलग डेट दे दिया गया, अलग तारीख आप लोगों का दे दिया गया कोर्ट के द्वारा, क्योंकि कोर्ट का यहाँ पे अच्छे तरीके से बात सुना नहीं जा रहा है, क्योंकि अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग जो केस किया गया है ना, उसी में सब लोग बझे हुए हैं। अब देखिए एंड द एंड ये सभी केस को मर्ज भी किया जा सकता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं जो जिनके द्वारा ये केस किया गया है, उनका यहाँ पे कुछ ट्वीट आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि नमस्ते, हमारे केस नंबर 40-53-2026 में आज दोपहर 2:15 बजे सुनवाई हुई। कोर्ट ने अब अगली तारीख 23 अप्रैल तय की है। इस दौरान सरकार अपना जवाब तैयार करके पेश करेगी। जैसे ही यहाँ पे ओरल ऑर्डर की कॉपी आएगी, पूरी जानकारी विस्तार से साझा की जाएगी। अब ओरल ऑर्डर आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा शाम तक। क्रिमिनल वाला केस में नहीं, सिविल वाला केस में देखिएगा, वहां पे जाके आप लोगों को मिल जाएगा, तब सब कुछ आप लोगों को डिटेल पूर्वक पता चल जाएगा। बाकी अभी तो यही आप लोगों का पेंडिंग में दिखा रहा है कि सुनवाई जो है वो अगला आप लोगों का वीक में होगा, यानी 23 अप्रैल को आप लोगों का फिर से इसका सुनवाई दे दिया गया। ये पूरा प्योर केस है 7 पे कमीशन को लेकर। और अगर 7 पे कमीशन दिया जाता है तो हर एक शिक्षक को 7 पे कमीशन मिलेगा, क्योंकि एक रास्ता तो खुल जाएगा ना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास है, हमको 7 पे कमीशन का लाभ मिला। बाकी आगे चल के केस भी मर्ज किया जा सकता है, और अगर नहीं किया जाएगा केस मर्ज तो कम से कम आप लोगों का यहाँ पे सुनवाई कर दिया जाएगा। और अगर बीपीएससी वाले शिक्षक का, स्पेशल टीचर वाले का, प्रधान शिक्षक को, किसी को भी 7 पे कमीशन का लाभ मिल जाता है, एक बार रास्ता खुल जाता है, तो सभी को मिल जाएगा, जितने भी 7.5 लाख शिक्षक हैं, सिर्फ और सिर्फ नियोजित को छोड़ के। मैं स्पेशली कहना चाहूंगा, अभी कई सारे डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का मूल वेतन भी दिया गया, उसके बाद फिर आप लोगों का जो ट्रांसफर पॉलिसी था वो भी ला दिया गया, फिर यहाँ पे जो आप लोगों का प्रमोशन वाला मामला था उसको भी ला दिया गया। तो कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताइएगा कि कितने सारे शिक्षक हैं जो प्रमोशन यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे शिक्षक जो हैं वो निगेटिव कमेंट करते हैं, मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन स्पेशली कह देना चाहता हूँ आप लोग निगेटिव कमेंट से बचें, हमेशा पॉजिटिव रहिए। कोई भी आप लोगों को सूचना आता है सबसे पहले इस चैनल पे आप लोगों को दिया जाता है। अभी सुनवाई से रिलेटेड सूचना आया,
अब इसमें आप लोगों को क्या बताया गया, आश्वासन दिया गया ना कि 7 पे कमीशन का जानकारी जो है आगे चल के अगर केस मर्ज कर दिया जाता है तो अच्छी बात होगी, सब एक साथ आ जाएंगे केस, उसके बाद अच्छे तरीके से ज्यादा फंडिंग होगा, उस आधार पे सभी लोग केस लड़ेंगे। और 7वां वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो आप लोगों का निर्धारण होगा कोर्ट के फैसले से ही, क्योंकि अभी शिक्षा विभाग के द्वारा अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्रमोशन दिया जा रहा है, यानी 15% का मूल वेतन में वृद्धि किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो प्रमोशन नहीं लेंगे उनकी गलती होगी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तो दिया जा रहा है, बाकी आपकी मर्जी, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। लेकिन 7 पे कमीशन आपको तभी मिलेगा जब कोर्ट का सुनवाई होगा, उसका ऑर्डर जब आएगा तो, क्योंकि अभी बिहार सरकार के द्वारा स्पेशली शिक्षक के लिए 7 पे कमीशन नहीं देगी। बाकी इस पे आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।